एक बार क्या हुआ कि 900 वर्ष पूर्व जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज वहाँ वास करते थे। उनके समय में एक ब्राह्मण परिवार आ गया जिनके 16 बच्चे थे। कितने थे? 16 बच्चे। तो उनकी कोई जीविका नहीं थी, तो वही श्रीरंगम में रहते थे। अपना ये बाल भोग, जिसको गोष्ठी कहा जाता है, गोष्ठी ले करके अपना निर्वाह करते थे, क्योंकि कोई खाने का साधन नहीं था। जैसे सत्यनारायण की कथा में आप सबने अनुभव किया होगा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक बार दे दिया फिर दोबारा आ जाएंगे प्रसाद लेने के लिए, तिबारा आ जाएंगे, चौबारा आ जाएंगे। उसी तरह से उन लोगों की भूख तो क्षुधा तो निवृत्त होती नहीं थी उतने प्रसाद से। तो वो 16 बच्चे अर्चकों के पास में आ जाते और कहते थे कि हमको और बाल भोग मिल जाए, और बाल भोग मिल जाए। इस तरह से करते करते ये चलता था क्रम। एक दिन अर्चक लोगों ने आकर के श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज से कहा, ये जो ब्राह्मण परिवार है 16 बच्चे वाले, ये बहुत तंग करते हैं। एक बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं रह जाता खाने के लिए। तो इनको ये या तो यही लोग रहें या तो हम लोग रहेंगे, ऐसा कहा। तो फिर ये हुआ कि रामानुज स्वामी ने पहले तो टाल मटोल किया कि इन लोगों की कोई जीविका तो है नहीं, यही प्रसाद पा करके, रंगनाथ भगवान का प्रसाद पा करके रहते हैं, जो कुछ मिल जाता है। तो फिर 2-3 दिन बीत गया। फिर उसके बाद फिर अर्चक लोग आ गए कि महाराज अब हम इन लोगों से नहीं कर सकते हैं यहाँ निर्वाह। तो श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने कहा उन ब्राह्मण देवता को कि आप आइए, एक बात सुनिए, इन बच्चों को लेकर के आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए, यहाँ हमारे अर्चक लोग थोड़ा पीड़ित हो रहे हैं आपके परिवार से। तो उस समय ब्राह्मण देवता ने कहा कि फिर हमारे बाल बच्चे यहीं पलते थे, यहीं निवास कर रहे थे, फिर क्या खाएंगे। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के मुख से निकल गया, कभी कभी कैसे निकला, मैंने निकला मतलब ये कि रंगनाथ भगवान व्यवस्था करेंगे, उनके मुख से निकल गया। अब वो इतनी आचार्य के वचन में इतनी निष्ठा थी वो ब्राह्मण देवता की, वो चले गए सरयू कावेरी नदी के उस पार चले गए। उस झोपड़ी वोपड़ी डाल करके उत्तर कावेरी के उस पार चले गए। वहाँ दक्षिण कावेरी और उत्तर कावेरी 2 कावेरी है। तो अब उसके बाद इधर क्या हुआ, वो तो निश्चिंत हो गया ब्राह्मण देवता, क्योंकि आचार्य ने कह दिया है, आचार्य निष्ठा जिसको कहा जाता है, कि अब आज हमारे आचार्य ने कहा है कि रंगनाथ भगवान व्यवस्था करेंगे, तो वो तो हो जाएगी, क्या है, हम चले जाएंगे। वो तो उन्होंने नच नहीं किया, फिर सीधे चले गए उधर, झोपड़ी डाल करके रहने लगे। लेकिन वहाँ बालू है और कुछ खाने को कुछ है नहीं वहाँ। तो उस समय दूसरे दिन क्या हुआ कि जैसे जगन्नाथपुरी में वो मिट्टी का बर्तन में सब भोग लगता है ना, उसी तरह से वहाँ रंगनाथ भगवान के यहाँ भी वही इस तरह से हंडियाँ भोग लगती थी 900 वर्ष पूर्व। तो भोग लगता था, पर्दा हो जाता था, उसमें से कुछ हंडी जो 16 बच्चों सहित पालन हो जाए, वो हंडी गायब हो जाए। तो फिर उसके बाद 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, फिर ये हुआ कि समाचार धीरे धीरे आचार्य के पास में गया, स्वामी जी महाराज के पास में, कि महाराज जी वो हंडी हम लोग रखते हैं भोग लगाने के लिए, पर्दा लग जाता है, फिर उसके बाद वो 1 हंडी गायब हो जाती है उसमें से, जबकि वहाँ कोई ले भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कहाँ चला जाता है कुछ मालूम नहीं। इधर रंगनाथ भगवान क्या करते थे, वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके वो हंडी उसमें झाबी ओबी में उसमें रख करके, जो बेद की बनी रहती है उसमें रख करके वो अपना पहुँचा आते थे। दाल, अब जो कुछ रहता है, रसम इत्यादि जो दक्षिण भारत में बनता है, वो सब पहुँचा आते थे कि ये वो रंगनाथ भगवान ने भेजा है, ऐसा कह करके वहाँ पहुँचा आते थे। वो अपना मस्त से बच्चे खा रहे हैं, अपना पी रहे हैं, निश्चिंत हैं, वहाँ अपना बैठे हुए हैं सब। उसके बाद इधर रामानुज स्वामी जी के पास जब ये वार्ता गई, तो रामानुज स्वामी जी ने चिंतन किया कि क्यों ऐसा हो जाता है भाई, प्रतिदिन क्या बात है। तो होते होते पता लगाते लगाते उनके दिमाग में आ गया कि अरे वो ब्राह्मण जो रहते थे यहाँ 16 बच्चों के साथ में, वो कहाँ रहते हैं आजकल, जरा पता लगाओ। तो श्रीरंगम क्षेत्र में लोगों को भेजा, लेकिन कहीं वो मिले नहीं। जब नहीं मिले तो
स्वामी जी ने कहा कि जरा उत्तर कावेरी के उस पार जाओ, कहीं ना कहीं तो होंगे वो लोग। तो कावेरी को पार करके जब उत्तर गए तो वहाँ देखा कि बाल बच्चे हैं। पता लगा करके स्वामी जी को बता दिया कि स्वामी जी महाराज कि हाँ वो ब्राह्मण परिवार है वहाँ पर है। तो श्री स्वामी जी महाराज स्वयं मिलने के लिए वहाँ चले गए, दर्शन देने के लिए गए। वहाँ जाने के बाद सब लोगों ने साष्टांग किया, सब कुछ हो गया। तो कहा कि तुम लोगों का भोजन व्यवस्था कैसी होती है यहाँ पर? तो वो ब्राह्मण देवता कहे कि आपने चलते समय कहा था ना कि रंगनाथ भगवान व्यवस्था करेंगे। तो कोई वृद्ध आते हैं अपने सिर पर ले करके, वो कहते हैं कि वो रंगनाथ भगवान ने प्रसाद भेजा है, तो वो यहाँ आकर के सब हम लोगों का हो जाता है पूरा, वो प्रतिदिन दे जाते हैं। तो श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के आंखों में आंसू आ गए। ओ हो, ये हमने रंगनाथ भगवान को इतना कष्ट दे दिया। पालन करना उनको चाहे वहाँ पर था, उन्हीं को पालन करना था, और वहाँ पर भी पालन करना तो वहीं उन्हीं का था। इसलिए सब चलो वहीं श्रीरंगम में ही वहीं चलो। फिर ला करके यहीं रखा। तो कहने का तात्पर्य आचार्य निष्ठा जिसको कहा जाता है। ब्राह्मण देवता ने ये सुन लिया कि रंगनाथ भगवान व्यवस्था करेंगे, आचार्य के मुख से जो निकल गया था वो रंगनाथ भगवान ने सत्य किया। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य के मुख से जो निकल जाता है वो भगवान भी उसको सत्य कर लेते हैं। बस इतनी ही कथा कह करके आज हम श्री महाराज जी की से प्रार्थना करते हैं कि आप ही का हम लोग सुनने के लिए आए हैं श्री अयोध्या धाम से। और फिर उसके बाद महाराज जी की बड़ी कृपा रही है हम लोगों के ऊपर, तो आप सुन ही रहे हैं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। हम वहीं पर